गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त तंदुरुस्त रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तो जैसा कि हमारा क्लास 11th का फिजिक्स चल रहा है बच्चों, और हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 धीरे धीरे चैप्टर 3 तक पहुँच गए हैं। और उसमें जो उसके छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, इन सब चीज़ों को अब हम समझ चुके हैं, है ना। अब इनका बचा है केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पर कैसे ये वर्क करते हैं, ये बचा है। उसके पहले हम सोच रहे हैं कि गणितीय समीकरण का निगमन कर लिया जाए, फिर उसके बाद जब ग्राफ पढ़ा जाएगा तो टोटली ग्राफ ही पढ़ा जाएगा, और फिर ग्राफ की सहायता से हम धीरे धीरे उसके सदिश निरूपण को भी समझेंगे, और तब जाके आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त होगा। हमारा एनसीईआरटी बेस है, बट उसके आसपास हम कुमार मित्तल और अरिहंत वगैरह चित्रा प्रकाशन की किताबें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास कोई भी किताब हो फिजिक्स की, चाहे जो लेखक हो चाहे जो राइटर हो, आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। और जो कठिन एग्जाम्पल्स हैं वो हम आपको यहाँ पर बताते जाएंगे, और एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन तो लगाना ही है, लगाना है हमें, ठीक है। तो एक बार मैं देखना चाहूँगा कैमरा हमारा कैसा चल रहा है, देन उसके बाद हम चलते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है गति के समीकरण। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है गति में 3 समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण जो आपका है, प्रथम समीकरण वो है आपका v बराबर u प्लस AT, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण आपका है, दूसरा समीकरण, या हम यहाँ पे लिख देते हैं द्वितीय समीकरण, ये आपका है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण आपका है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। तो आज हम इन तीनों समीकरण का निगमन करेंगे, और उस विधि का नाम होगा कलन विधि, है ना। 2 विधि से करेंगे, एक कक्षा 9 वाली विधि से, एक कलन विधि से, एक और विधि है, माफ करना, उसका नाम है ग्राफ वाली विधि, जो ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले कलन विधि में हम पहला समीकरण देखते हैं, v बराबर u प्लस AT। तो बिना देर किए हुए हम इसका निगमन करेंगे, उस पर एक सवाल भी करेंगे। तो गति के समीकरण के निगमन में पहला सवाल है, प्रथम समीकरण है ना, त्वरण की परिभाषा से, यहां से लेते हैं। क्या त्वरण की परिभाषा क्या है? a बराबर dv/dt, है ना। a बराबर dv/dt, ये पढ़ा है आपने। उसके बाद हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, a dt इक्वल टू dv। अब यहां पर हम इसका दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह होता है a dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब ये चीज आपको बड़ा दिक्कत दे रहा होगा कि सर ये कहाँ से आ गया, ये कहानी कहाँ से आ गई भाई, ये तो टेढ़ी खीर लग रही है। तो हम इसको समझने वाले हैं। तो इसका एक बेसिक इंटीग्रेशन का मैं थोड़ा सा बेसिक चीज बता देता हूं। ये इसका साइन है, सिंबल है, इसका मतलब होता है सम। ये मोस्टली ये यस ही होता है, अगर इसको इधर और इधर से खींच दो तो ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब होता है सम, जोड़ होता है। समाकलन का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को जैसे जोड़ना है, तो हम इंटीग्रेशन का यूज कर देते हैं, एक साथ हो जाता है। अब x dx का समाकलन होगा। अब देखो x dx का समाकलन क्या होता है, x या x की पावर कुछ भी हम ऐसे लिख देते हैं, x dx। इसमें जो घात है, घात में एक ऐड होता है, और जो घात ऐड होता है उसका भाग भी देते हैं, तो x की पावर 2/2।
फार्मूला समझिए पहले, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो जो पावर इसके कितना है, इसके पावर है 1, जब 1 पावर है तो x के पावर में एक ऐड होगा और जो पावर होगा उसी से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से x पावर 1 और 1 2 और 1 1 2 x स्क्वायर बाई 2। एक इसका ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल dx है, 1 dx मान लेते हैं 1 dx, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0 dx और x की पावर 0, तो क्या होता है इसका समाकलन, x की पावर 0 प्लस 1 घात में एक ऐड कर देते हैं और जो घात होता है फिर उसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है x की पावर 1 बटे में 1 यानी x, यानी जब कुछ नहीं रहेगा तो उसका क्या होगा, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो वहीं आ जाएगा, है ना, x की पावर 1 dx। अब यहाँ पर देख लेते हैं x की पावर n dx, इसका समाकलन करेंगे, x की पावर ये n है बच्चों, ये n है, ये होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये इसका फार्मूला है। x की पावर n dx का फार्मूला है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं है, यही फार्मूले का यूज करके इसको बनाया गया, इसका यहाँ पर भी यूज करेंगे हम, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, अवकलन क्या होगा, x की पावर डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स, इसका समाकलन जब हम अवकलन जब करेंगे, अवकलन देख लीजिए, इसका होगा एन एक्स की पावर n माइनस 1, है ना, तो ये अवकलन का फार्मूला है और ये है आपका समाकलन का इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन। इस फार्मूले को याद कीजिए, x की पावर, एक बार मेरे साथ बोलिए, x की पावर n dx का क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी जो घात है उसमें एक जुटेगा और जो जुड़ के आएगा उसका भाग दे देंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, क्लियर। आइए फिर आगे चल रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूले को याद करिए, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एकदम चमकता रहे आपको। x की पावर n dx इक्वल टू होगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दैट इज अ फार्मूला नंबर 1 ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, समझ गए कि नहीं, ठीक। अब यहां से हम चलते हैं, एक फार्मूला और हमने बताया था, इसमें में ऐड कर देते हैं, x यहाँ पे 1 dx कुछ नहीं है, x की पावर 0 या dx केवल है, तो इसका होगा x, क्या होगा x, हमने बताया था यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, बताया था कि नहीं, x की पावर 0 dx कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं, x पावर 0 का मान 1 होगा यानी 1 dx, तो क्या होगा फार्मूला नंबर 1, x की पावर 0 घात में 1 जोड़ देंगे, फिर जो घात आएगा उसी का हम भाग दे देंगे, तो x की पावर 1 बाई 1 बराबर x आया था, तो वही चीज है, dx का क्या होगा x ही होगा। आइए पहले इक्वेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब a dt है, अब जाहिर सी बात यह है कि a dt में a नहीं जानता, a को dt नहीं जानता, यानी t जो है जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं उसको नहीं जानता, यानी कांस्टेंट है, उसको क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू dv, लिमिट लेते हैं, लिमिट क्या होगा इसका लिमिट होगा 0 टू t और इसका लिमिट होगा प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग, है ना, कहां से ऐड कर रहे हैं इसको, 0 से लेकर t सेकंड तक जहां तक ये चला होगा और प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जो इसका वेग रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए रोकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 टू t dt का होगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या है 1 dx का क्या होगा x होगा, तो a dt का क्या होगा t, लिमिट क्या है 0 टू t इक्वल टू u टू v, इसका क्या होगा यहाँ पर v है केवल, dv है तो v का क्या, dv का क्या होगा 1 dv क्या होगा x यानी v u टू v होगा, तो यहाँ से हो गया a फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, जब भी रखेंगे फाइनल लिमिट रखेंगे फिर माइनस का इनिशियल लिमिट, तो यहाँ से हो गया at बराबर v माइनस u को इधर लाइए, at प्लस u बराबर v या
v बराबर u प्लस ए टी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना। पहला इक्वेशन हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको, 1 मिनट के लिए रोक देते हैं, नोट कीजिए आप लोग। हो गया, हुआ कि नहीं? दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, केवल यही फार्मूला यूज होने वाला है बस, ठीक है। माइक मेरा लगता है डिस्चार्ज होने वाला है क्या? द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या होगा? v बराबर डी एस बाई डी टी, है ना। इसको पक्षांतर कर देंगे, v डी टी बराबर डी एस, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब v बराबर क्या पढ़ा था? चूंकि आपने v बराबर क्या पढ़ा था? v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा था प्रथम समीकरण से, डी टी बराबर डी एस। यहाँ पर लिख दे रहा हूं, चूंकि v बराबर u प्लस ए टी, इसलिए v की जगह क्या रख दिया? u प्लस ए टी। बार बार माइक की ओर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये बंद होने वाला है ना। आगे देखते हैं, ये हो गया आपका, यहाँ से लिमिट ले लेते हैं। लिमिट क्या होगा? डी टी है तो 0 टू टी क्या होगा? u डी टी, अलग अलग कर देते हैं, u डी टी प्लस 0 टू टी हो। माफ़ करना बच्चों, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आने की वजह से हमें बीच में रोकना पड़ा इसको कुछ देर के लिए। तो हम दूसरा समीकरण चल रहे थे, v बराबर u प्लस ए टी, यानी v की जगह पे हमने यहाँ पर u प्लस ए टी रख दिया प्रथम समीकरण से, है ना। फिर यहाँ से अब लिमिट लेने पर, लिमिट क्या लिया? 0 टू टी, यहाँ से 0 टू टी, यहाँ पर क्या है? इक्वल टू डी एस है, 0 टू यस विस्थापन, यानी 0 से t सेकेंड तक जो इसका होगा, यहाँ से 0 से t सेकेंड, 0 से यस तक, ठीक है। अब u dt को नहीं जानता है तो u को बाहर ले लीजिए, 0 टू t dt, है ना। प्लस a भी नहीं जानता है, a को भी बाहर ले लो, 0 टू t dt बराबर 0 टू यस ds, है ना। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं, 0 टू dt है, 0 टू यहाँ पर कुछ नहीं है ना, 1 dt है, यहाँ पे 1 dx है, क्या होता है? x, यानी t होगा इसका। 0 टू, यहाँ पे u बाहर है, u दिख रहा है कि नहीं? पहले एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ। हाँ बचवा, दिख रहा है। तो 0 टू t प्लस ए टी, t की पावर कितना है? 1। जब t की पावर 1 है तो क्या होगा इसका? t की पावर 1 है यानी x की पावर 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर 1 है तो t की पावर हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 जुटेगा, फिर उसके बाद जो पावर होगा उससे भाग दे देंगे, 0 टू t, और 1 ds का क्या होगा? x, यानी यस, 0 टू यस। ओके, यहाँ तक। तो u अंतिम लिमिट माइनस प्रारंभिक लिमिट प्लस a t स्क्वायर बाई 2, 0 टू t, है ना। दिख रहा है कि नहीं? कि और नीचे लिखे हैं, और नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है आपको, ये यहाँ पर ना बचवा, u यहाँ से लिख रहा u t टू 0 फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट प्लस, यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोक देते हैं, t स्क्वायर बाई 2, है ना, 0 टू t बराबर यस का यस, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, पहले ये वाला रखते हैं फिर उसके बाद ये रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यू टी, 0 में करेंगे कुछ नहीं मतलब होगा, यहाँ से हो जाएगा a टी स्क्वायर, यानी पहला लिमिट रखेंगे t की जगह पे तो टी स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस दूसरा लिमिट t की जगह पे 0 रखेंगे बाई 2 होगा, बराबर यस, या यस बराबर, इसको यस किधर ले रहे हैं? यू टी प्लस
1/2 को बाहर ले लेंगे, 1/2 AT²। यहाँ से मिल गया S बराबर UT, बढ़िया से लिखते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT², दैट इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। कुछ नहीं किया, वेग की परिभाषा ds/dt, फिर इसको इधर किया, उसके बाद v बराबर u प्लस AT प्रथम समीकरण से रख दिया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लेके 0 to t 0 to t 0 to s, है ना। उसके बाद हमने फिर x की पावर n, यानी x t की पावर यहाँ 1 था, तो x की पावर अगर t की पावर 1 है तो क्या है, पावर में एक क्या होगा, n प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 एक जुटेगा पावर में, फिर जो होगा उसका भाग दे देंगे, तो t की पावर 2/2। यहाँ से फिर ये t/, में फिर फाइनल लिमिट रखा, फिर माइनस इनिशियल लिमिट, 0 की पावर 2 का मान 0 ही होगा, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर दिया AT², s को इधर ला दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए। आइए देखते हैं अब तीसरा समीकरण। तीसरे समीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस फार्मूले को याद रखिए, तीसरा समीकरण यानी तृतीय समीकरण। तीसरा समीकरण क्या है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ, तीसरा समीकरण प्राप्त करना है, तो ए बराबर क्या है, dv/dt होता है कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, dv/dt हमें चाहिए, तीसरे समीकरण में v² प्लस 2as चाहिए, तो हम ds/ds का गुणा और भाग कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, क्यों बच्चों, जिसका गुणा जिसका भाग करते कोई दिक्कत है नहीं। a बराबर हम इसको लिख सकते हैं dv/ds इक्वल टू ds/dt, इसको यहाँ ला दिए और इसको यहाँ लेके चले गए। a बराबर dv/ds, और ये क्या है, dv/dt क्या होता है, v होता है, ds/dt क्या होता है, v, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चूंकि v बराबर ds/dt, क्लियर। तो a बराबर हो गया v dv/ds, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, एक लाइन और जल्दी देखते हैं, यहां से हो जाएगा a ds बराबर v dv, उल्टा पक्षांतर कर दिए। अब दोनों पक्षों का समाकलन, उचित सीमा, दोनों पक्षों का उचित, वही सीमा नहीं लिख रहा था सब में, उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, है ना, क्या हो जाएगा, 0 to s ads, 0 u to v dv, है ना। a को बाहर ले लेंगे तो बचेगा 0 to s ds, और यहाँ पर v है, एक लाइन इसको ऐसे लिख देते हैं, u to v dv। अब समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे, dx का क्या होता है x, यानी ds का क्या होगा, s होगा, फाइनल लिमिट 0 to s, सॉरी लिमिट v, यानी x v की पावर 1 है, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, यानी v की पावर 1 था और एक जोड़ेंगे, फिर 1 प्लस 1 हो गया u to v। यहाँ से हो जाएगा a फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, यहाँ से हो जाएगा v²/2 u to v, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा as 0 में गुणा करेंगे वही होगा, 0 ही हो जाएगा, बराबर फाइनल लिमिट रखेंगे यहाँ पर v²/2, ये वाला लिमिट रखेंगे तो v²/2, और ये वाला रखेंगे तो क्या होगा, u²/2, है ना। पहले फाइनल रखा v की जगह पे, फिर इनिशियल रखा घटा के माइनस, तो as दोनों में है तो 2 का गुणा कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 2as बराबर v² माइनस u², या इसको हम ऐसे कर सकते हैं v माइनस u का स्क्वायर बटे में 2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहीं पे ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। दोनों का 2 इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 2as
इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस का बराबर वी स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यस दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो बच्चों हमने गति के तीनों समीकरण का निगमन कर लिया बड़ी ही आसानी से। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिए, नोट किया कि नहीं, हाँ कर लिया होगा, ठीक है। आइए 2-3 पॉइंट और देखते हैं, इस पर एक सवाल भी देखेंगे अभी। यदि यही गति, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आपको, x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n dx होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एक समाकलन कांस्टेंट होता है c, तो ठीक है ना, इस फॉर्मूले का हमने यूज करके किया है। अब यदि गति गुरुत्व के अधीन हो, गुरुत्व के अधीन हो, तो तीनों, तो प्रथम समीकरण तब क्या वहां पे यूज करेंगे, तो प्रथम समीकरण वहां पे हो जाएगा, तब हम यूज करेंगे, पहले बता दे रहा हूं, ए की जगह पे यूज करेंगे जी, यस की जगह पे यूज करेंगे ऊंचाई, है ना। यदि गति गुरुत्व के अधीन हो तो ए की जगह पे क्या है, रेखीय त्वरण की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण इस्तेमाल होगा, और ऊंचाई विस्थापन की जगह पे ऊंचाई। तो प्रथम समीकरण क्या होगा, पहला प्रथम समीकरण हमने पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, माफ करना v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर u प्लस ए की जगह पे क्या यूज होगा, जी टी। कब, जब गति गुरुत्व के अधीन हो। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देख लो, इसी प्रकार से दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा v यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो यस की जगह पे क्या होगा, एच, यस की जगह पे एच, यू टी प्लस 1/2, ए की जगह पे क्या यूज होगा, जी, जी टी स्क्वायर, तब दूसरा समीकरण ये यूज होगा। और तीसरा समीकरण क्या होगा, तब तीसरा समीकरण आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना बच्चों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस होता है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर एक जगह पे क्या यूज होगा, जी, और एस की जगह पे एच, ये हो जाएगा गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आपको, नोट कर लीजिए बढ़िया से, इसको स्लिप कर रहे हैं, समझ आया कि नहीं। अब एक कहानी और देख लो जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी देखो, अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी क्या होता है ना। तो गति के तृतीय समीकरण से, तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अवरोधन दूरी का मतलब कि जब ब्रेक लगाया जाए, जब किसी वस्तु को अचानक रोका जाए, तो यानी अंतिम वेग क्या हो, अंतिम वेग भी क्या हो, 0 हो, तब क्या हो जाएगा, 0 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको इधर लाओ तो माइनस का यू स्क्वायर बराबर 2as, तो यहाँ से यस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की यू स्क्वायर बटे में 2a, ये आपका अवरोधन दूरी का सूत्र है ना। अवरोधन दूरी क्या होता है, जब किसी वस्तु का अंतिम विवेक शून्य हो जाए, जब किसी वस्तु को अचानक रोका जाए, उसके गति के विपरीत दिशा में फोर्स लगा के उसको गति को धीमा किया जाए या रोक दिया जाए, तो उस प्रकार जब रोकते हुए वस्तु जो दूरी तय करती है, उस दूरी को बोलते हैं अवरोधन दूरी। लिख लीजिएगा, हमने बोल दिया है उसको, वीडियो को स्लो करके लिख सकते हैं आप, है ना। अब बच्चों, क्योंकि बच्चों आपका माइक जो है, हमारा माइक जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे मोशन का, ठीक है। एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे।